झील डल का अंदरूनी इलाका काफी खूबसूरत और दिलफरेब मंजर पेश करता है। झील डल में हजारों की तादाद में लोग मुकीम हैं और अंदरूनी इलाके में हमारे सयाह सैर करके काफी महजूज होते हैं। लेकिन झील डल का अंदरूनी इलाका सरकार की अदम तवज्जुह की वजह से बर्बादी के दहाने पर पहुंच चुका है। माहिरीन के मुताबिक झील का 80% हिस्सा तबाही के दहाने पर है, जबकि महज दिखावे के लिए सरकार की तवज्जो डल के 20% हिस्से पर जमी हुई है। झील डल में रहने वाले लोग सरकार की अदम तवज्जुह की वजह से काफी नाला और नाराज नजर आते हैं। लोगों का कहना है कि अगरचे मरकजी और रियासती सरकार ने कसीर रकम झील पर वक्तन फवक्तन वागुजार करने का हुक्म दिया, लेकिन कुछ खुदगर्ज अनासिर सरकार की आंखों में धूल झोंक कर अपनी जेबें गर्म करते हैं। झील में रहने वाले लोगों का कहना है कि एक वक्त ऐसा था कि झील डल का पानी बिना किसी फिल्ट्रेशन के पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसी पानी से अब बदबू आने लगी है। इस झील में पलने वाली मछलियां भी अब आहिस्ता आहिस्ता नायाब होने लगी है। झील के अंदरूनी हिस्से पर कुछ खुदगर्ज लोगों ने नाजायज तजावुजात भी खड़ी की है और कुछ लोगों ने मिट्टी से भरपाई करके झील डल पर गैर कानूनी तौर पर सब्जियां उगाना शुरू कर दी है। पिछली बार जब हमने सरकार की तवज्जो इस खूबसूरत झील की तरफ मबज़ूल करवाई तो सरकार ने कुछ फौरी इक़दामात उठाने का फैसला किया। महकमे लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फिलफौर झील डल के अंदरूनी इलाकों में सफाई की मुहिम शुरू करने का फैसला किया।
13 चैनलों पर काम शुरू करने का सरकार ने फैसला लिया और फिलहाल 5 चैनलों पर काम शदुमत से जारी किया जा चुका है, जहां इस वक्त मशीनों से डल में जमा गंदगी को ठिकाने लगाया जा रहा है। वक्तन फवक्तन महकमा जो है नाजायज तजावजात डल में से उठाने की और हटाने की कोशिश तो करता है, लेकिन खुदगर्ज अनासिर फिर दोबारा ये तजावजात तामीर करना शुरू कर देते हैं। जहां सरकार की तवज्जो इस झीली डल पर मकसूल होनी थी, वहां लोगों की भी कुछ अहम जिम्मेवारियां हैं। इस खूबसूरत झील को सिर्फ हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से लोग देखने आते हैं, लेकिन जब अंदरूनी हिस्सा झील का वो देखते हैं तो शायद उन्हें महसूस होता होगा कि कैसी तबाही मची है इस झील में। अगर सरकार ने अब कुछ इक़दामात उठाए हैं, देखना ये होगा कि क्या ये मुहिम लगातार फिलहाल जारी रखी जाएगी या इस पर रोक लग जाएगी, और ये क्या महज दिखावे का काम है या वाकई तौर पर झील डल को उसी सूरत में हम देखेंगे जिसकी हम तमन्ना करते हैं। ये खूबसूरत और दिल फरेब मनाजिर हमें दुनिया के किसी कोने में नहीं दिखेंगे जो डल में दिखते हैं। नाज़रीन, अगरचे झील डल में सफाई का काम शुरू किया जा चुका है, लेकिन देखना यह है कि जो भी गंदगी झील में जमा है और मशीनें जो आप हमारे साथ अभी देखेंगे कि कैसे काम करती है, ये गंदगी क्या फिर ठिकाने लगाई जाएगी या फिर दोबारा इसी झील का हिस्सा होंगी। ये आप देख लीजिए, बैक वक्त यहाँ पे इस जगह पे 5 मशीनें काम कर रही है
और आप महसूस करते होंगे कि किस किस्म की गंदगी झील में है और इसे झील से बाहर निकालने में कितना वक्त सर्फ होगा। बड़े बड़े ढेर जो आपको नजर आते हैं, ये गंदगी के ढेर है जो झील से जमा किए जा चुके हैं। मशीनें तो काम करती हैं, लेकिन इंसानों को भी हकीकत में इस झील का एक हिस्सा जो है जिसमें लोग बसते हैं, खुद ख्याल रखना पड़ेगा। झील में रहने वाले लोगों की तमाम गंदगी इसी झील का एक हिस्सा बन चुकी है अब। नाजरीन, हम आपको बताते चले कि झील में जो सफाई सुथराई हो रही है, इसकी जिम्मेवारी जो है लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की है। इसके अफसरान साहिबान आज तो बिल्कुल साथ में लगे हुए हैं और पूरा मायना कर रहे हैं झील ढल में कैसी सफाई सुथराई होनी चाहिए, एई का कहना था। अभी जो है ये पूरा फिल्ड है। अभी प्रेजेंटली डेप्थ है 2 to 3 feet and after dredging it will be 8 to 9 feet. The main motive is to increase the depth carrying capacity of the channels so that the navigation flow is smooth. तो सफाई होगी तो टूरिज्म का सेक्टर बढ़ेगा ही। अभी जो आप देख रहे हैं फाउल स्मेल है वो भी दूर हो जाएगा। जो इसमें सिल्ट है, फिल्थ है, वो हम निकाल रहे हैं। प्लीज इंक्रीज इट एंड जो ये सफाई हो रही है तो टूरिज्म तो बढ़ेगा ही। नेविगेशन चैनल कनेक्टिंग बाबा डैम, नौपोरा एरिया एंड ऑल आर कनेक्टेड टू डल लेक। अभी जो है इनकी हालत आप देख रहे हैं कितनी खराब है। तो जब सफाई होगी तो जो आप देख रहे हैं टूरिज्म भी आ रहा है यहाँ से, तो वो सफाई हो तो नेचुरली हम कह सकते हैं लास्ट 15 डेज से चल रही है। तो अब एंडिंग दिसंबर तक 13 चैनल्स हम उठा रहे हैं। इसमें 13 चैनल उठा रहे हैं, वो सफाई हो रही है 30 चैनल्स की। तो हाँ, इन चैनल्स का एज पर लोकल इंक्वायरी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम है। तो अभी हम 6 to 7 किलोमीटर कवर करें इसमें, फ्रॉम नौपोरा टू जोगीला का। जी जी जी। तो कितना पहले तो नहीं हुए, ये फर्स्ट टाइम है। पहले ये तो फर्स्ट टाइम ड्रेजिंग हो रही है चैनल्स की। जी जी जी, पहले नहीं हुआ है। यस, नेचुरली जब आज हो गया तो इन मेंटेनेंस फ्यूचर वो तो चलेगा ही। सर, अभी ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहली दफा ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो मौजूदा हालात के एतबार से अगर हम देखें कि हमने देखा कि पूरा डल लेक यहाँ से अंदर से हम घूमे तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ तामीरात खड़ी हुई है। इनका बाथरूम सिस्टम जो है वो सारा गंदगी जो है इसी डल लेक में जाती है। क्या इस बारे में आपके डिपार्टमेंट ने कुछ इकदाम उठाए हैं कि इन्हें कोई इस किस्म की सहूलियत बहाल की जाए ताकि इन्हें भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े? अभी हमारा इसमें प्रोग्राम था कि रिहेबिलिटेशन स्कीम थी जी। अभी हम वही कैरी कर रहे हैं। तो इनका रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ से उठाएंगे तो इनको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं हम रखियारत में। तो लेकिन बहुत सारे लोगों की शिकायत ये है कि जो अभी हम कुछ लोगों से यहाँ पे मिले, उन्होंने पूरी शिकायत की कि हम जब भी यहाँ पे पाखाना वगैरह तामीर करने जाते हैं तो लावड़ा जो है दूसरे ही दिन उसको देख के उस यहाँ से उठा लेता है। तो ऐसी भी कोई यहाँ पे आपकी डिपार्टमेंट से सहूलियत नहीं है कि डेली रूटीन में जितनी भी गंदगी यहाँ पे पैदा हो जाती है उससे उठा लिया जाए? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता। रिफ्यूज है वो तो हम उठा कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो सुबह 10-12 बजे तक हो जाता है क्लियर। अभी ये जो पाखानों की गंदगी जाती है तो उसमें क्या सोचा है यहाँ के डिपार्टमेंट ने? प्रेजेंटली तो अभी इसमें कुछ नहीं है। क्या हम कह सकते हैं अभी तक इसमें डिपार्टमेंट जो है नाकाम हो चुका है? नहीं, नाकाम नहीं होगा, प्रोसेस चल रहा है। नहीं, प्रोसेस तो चल रहा है लेकिन मुद्दत से यहाँ पे ये शिकायत है। उसके लिए हम वो बायोडाइजेटर लगा रहे हैं ना,
वो अभी क्या बोलते हैं, अभी बायोडिग्रेडेबल एरिया में लगाए हमने। अगर वो वहाँ से कामयाब हो गया तो नेचुरली इट विल बी कवर्ड टू दिस एरिया। अभी जो आप यहाँ पे सफाई सुथराई कर रहे हैं, इसकी गंदगी जो है वो भी इस यहाँ से निकाल के फिर दोबारा यहीं पे नजदीक में डाली जाती है। वो हम लोकल लैंड में डाल रहे हैं। नहीं, लोकल लैंड्स में डाल रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोगों का कहना है जब आप यहाँ पे लोकल लैंड्स में डालेंगे तो ऑक्यूपाई हो जाती है दोबारा इसमें जमीन। कल को आप ही कहते हैं कि ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है, जो अभी प्रेजेंट पोजीशन ऑफ लैंड है ना वही हम फिल कर रहे हैं। तो जो एरिया ऑफ लैंड है वो तो बराबर रहेगा ना। नहीं, आखिरकार तो ये गंदगी ही है ना जो फिर दोबारा यहीं पे जाती है। ये सिल्ट है, इट इज अ मटेरियल और सब्जी वब्जी उसमें ज्यादा उगेगी। फिर क्या लगता है आपको कि जिस एतबार से काम हो रहा है यहाँ पे, क्या लगता है कब तक आखिर ये सारा कुछ क्लीन हो सकता है? अभी हमने प्रपोजल रखा है इसको एंडिंग दिसंबर तक। फिलहाल स्टार्ट किया है मैंने फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, वहाँ एंडिंग दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ये 13 चैनल्स हम कैरी कर रहे हैं क्लीनिंग फ्रॉम नौपुरा ब्रिज टू जोगीलांकर। तो लगता है कि 6 to 7 किलोमीटर में कवर हो रहे हैं। अभी इतना आप कर रहे हैं, उसके बाद क्या प्रोग्राम है? सर्दियां खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या प्रोग्राम है? उसके नेक्स्ट फेज है हमारा, वो और भी चैनल्स हैं वो भी हम कैरी करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ बात करने का।